उसके बाद मनन निध्यासन जो लिखेंगे, ता तत् प्राय के निर्णय रूप खड़लिंग रूप युक्ति कर सर्व वेदांत के उपनिषद तीन का आदि मध्य अंत ते ब्रह्म रूप आत्म में ही तात्पर्य। कहते जितना भी एक खड़लिंग जो शास्त्र है उसका आदि से लेके अंत तक और मध्य में एक ही लक्ष्य, एक ही है, क्या? ब्रह्म आत्मा की एकता। ब्रह्म और आत्मा एक ही है, उसका ज्ञान कराना ही इसका लक्ष्य है। चाहे वो आदि पहले बात करे, चाहे मध्य बीच में बात करे, चाहे अंत में बात करे, लक्ष्य एक ही है। बात वही होगी कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। ऐसे जो बुद्धि कहिए निश्चय, ऐसा जो बुद्धि का निश्चय है सो श्रवण हुए है, उसको उसको कहते हैं श्रवण। सुनना उसको कहते हैं। कहीं से आदि मध्य में पूरे लिंगो एक ही अर्थ है, सुन करके समझ में आ गई कि एक परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। बस ये निश्चय जिसको हो जाए तो उसने सुन लिया। जब तक ऐसा निश्चय नहीं हुआ तब तक उसने सुनना न सुनना एक बराबर है। दुनिया भर की बातें सुनी और कुछ नहीं सुना, क्यों? जो सुनना था वो तो सुना ही नहीं। अब बच्चे को स्कूल में भेजा किसके लिए? पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए तो जो सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाया था वो तो उसने सुना नहीं, और घर पे आके उससे पूछा पिताजी ने कि बेटा स्कूल गया? कि हाँ मास्टर ने पढ़ाया था। कहा? बोल मास्टर ने क्या पढ़ाया था? अब और सब बातें बता रहा है वो, फलाने बच्चे ने ये था, उसने ये किया, उसने ये किया, मैंने ये किया। वो दुनिया भर की बात कर रहा है, पर जो टीचर ने पढ़ाया था वो नहीं बता रहा। वो तो क्या क्या सुन के आया? वो क्या पढ़ के आया? कुछ नहीं। तो हमारे पास दुनिया भर की बातें होती है लेकिन सत्य नहीं होता अपने जीवन में। जो है हकीकत में वो नहीं होता है, उसकी चर्चा नहीं होती तो करते ही नहीं। हाँ। बाकी सब बातें होती है। थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो सारी दुनिया भर की किताबें खुल जाएंगी। कुछ भी पूछ लो, क्या बनाया था, क्या खाया था, किसने क्या किया था, कौन कहाँ गया था, सब बातें चल जाएगी, पर वो जो बात है वो नहीं हो पाएगी। उससे वंचित हो जाते हैं, उसे छूट जाते हैं, तो फेल हो जाते हैं। पास होना होगा तो जो चीज है उसी को ग्रहण करना होगा, ठीक है ना। तो तात्पर्य निश्चय करके ये श्रवण है, ये श्रवण का शास्त्रोक्त लक्षण है। कहते हैं शास्त्रोक्त, शास्त्रों की सहमति से यही सुनने का लक्षण है। इसने सुना कि नहीं सुना? कहते हैं ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, किससे पता लगेगा? लक्षण से। पढ़ाई वाले लक्षण है इसमें। वो कहते हैं अगर आपको ये निश्चय हो गया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, अगर ये निश्चय आपको हो गया तो आपने सुना, ये लक्षण है, ये सुनने का लक्षण है, तो आपने सुना है। अगर ये बात निश्चय नहीं हुई तो आपको लक्षण है हो, कोई लक्षण नहीं है फिर तो। क्यों? जो लक्षण था सुनने वो ही नहीं, सुना नहीं आपने, फिर कुछ और ही सुन के आए हो। सुनने का भ्रम हो गया आपको, फिर सुनने का भ्रम हो गया, सुना नहीं आपने। अगर आपने सुना है तो ये निश्चय हो जाता कि परमात्मा आत्मा सोई परमात्मा है, ठीक है ना। तीन खंड षडलिंग को अब नाम करके निर्देश करते हैं, उनका नाम लेकर के निर्देश करते हैं। उपक्रम और उपसंहार, इन दोनों की एक रूपता, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, ये प्रत्येक तात्पर्य के निर्णय को लिंग कहे हैं। देखो खंड छह लिंग बताए ना, शास्त्र के 6 लिंग बताए हैं। शास्त्र के 6 लिंग मैंने 6 चिन्ह, 6 विभाग अलग अलग सूक्ष्म रूप से। पहला क्या है? उपक्रम, ठीक है। दूसरा क्या है? उपसंहार है। उपक्रम और उपसंहार है दोनों एक लिंग में आए। उपक्रम और उपसंहार ये एक लिंग हुआ, ठीक है। दूसरा है अभ्यास, दूसरा लिंग है अभ्यास। तीसरा लिंग है अपूर्वता, चौथा लिंग है फल, पांचवा लिंग है अर्थवाद, और छठा लिंग है उपपत्ति। ये 6 क्या क्या अलग अलग, इसका भी बता देंगे किसको क्या कहते हैं। तो पहला है उपक्रम उपसंहार। उपक्रम उपसंहार क्या है? उपक्रम उपसंहार है, अब खंड लिंग करके प्रत्येक लिंग के लक्षण को कहे हैं, प्रकरण करके प्रतिपादन करने योग्य जो ब्रह्म अद्वितीय वस्तु है
ताका प्रकरण के आदि विषय आदि में और अंत में जो प्रतिपादन है सो उपकर्म उपसंहार है। जो शास्त्र में प्रतिपादन करने योग्य है, बोलने योग्य है, लिखने करने योग्य, बताने लायक क्या है, बताने लायक क्या है, एक क्या, वही अद्वितीय ब्रह्म, एक सच्चिदानंद परब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। उपसंहार उपकर्म ने शुरुआत में बोला क्या, एक अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। और सारी बात पूरी करने के बाद में लास्ट में उपसंहार पूर्णावती पर क्या बोला, पूर्णावती हुई। शुरुआती आवती में क्या बोला, स्वाव जब पहली स्वाव हुई है, पहली आवती में के अंदर जहां शुरुआत की है उसको कहते हैं उपकर्म। जहां शास्त्र की शुरुआत होती है, जहां शास्त्र की शुरुआत होती है उसको उपकर्म बोलते हैं। तो पहली जो आवती लगी उसमें कहा एक ब्रह्म ही है, द्वितीय दूसरा कुछ भी नहीं है। पूरा यज्ञ करने के बाद में क्या बोले, अब पूर्णावती में क्या है, पूर्णावती का मतलब क्या है कि एक अद्वितीय ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। ये उपसंहार हो गया। बात जहां से बात शुरू करी थी वही बात को छोड़नी, ठीक है। और बीच में क्या हो गया, बीच में कहीं इधर उधर जाना है, बीच में तो उसी की होनी है। तो उसको दूसरा क्या बोला, अभ्यास। पुनः पुनः उसी बात को दोहराना, पुनः पुनः बार बार उसी बात का रिपीट करना, ये तो अभ्यास है और क्या है। सही है। तो उपक्रम जहां से शुरुआत करी वहीं हमको पहुंचना है। जो आपने भी अभ्यास ही कराया बीच में उसी के। तो बीच में ये शास्त्र का लिंग का ये हो गई है, 6 लिंग बता दिए, लिंग का शुरू में उसी का विवरण हो रहा है। ये सारी 16वां जो कला है वो लिंग खड़ लिंग के ऊपर ही, खड़ लिंग का विभाग किए गए, उन्हीं के ऊपर ही है। तो उपसंहार प्रकरण के जो प्रतिपादन करने योग्य है, जो प्रतिपादन, जो बोलने, जो बताने योग्य है वस्तु क्या, एक ब्रह्म ही अद्वितीय है। ताका प्रकरण में आदि से अंत तक उपसंहार उपक्रम और उपसंहार है। तिस में आदि, जो आदि में है जो प्रतिपादन सो उपक्रम है, और जो अंत में है प्रतिपादन सो उपसंहार में है। जो लास्ट में वो पहले है, जो पहले है वो लास्ट में, दोनों का एक, दो है ही नहीं, एक ही है। चाहे इधर से जाओ चाहे इधर से पकड़ो, है वो एक ही। पीछे से पकड़ो तब भी में आगे से पकड़ो तो एक ही आदमी को पीछे से आगे से किधर से पकड़ो वो है तो एक ही, ठीक है ना। एक ही वस्तु को, किसी भी वस्तु को ले लो वो एक ही होगी, ठीक है। अभ्यास क्या है, प्रकरण के प्रतिपादन करने योग्य अद्वितीय वस्तु को इस प्रकरण के मध्य में पुनः 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 बार 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 पठन, जो बीच में बीच में जो बात चल रही है, इसी प्रतिपादन को जो बार 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 दोहराया जा रहा है, सो पंडित जी कहते हैं ये तो अभ्यास है। और क्या अभ्यास है, ये अभ्यास है। सोई अभ्यास आवृत्त शब्द का वाच्य है। यही आवृत्ति, आवृत्ति का वाच्य है। आवृत्ति बार बार आवृत्ति, एक ही बात को फिर घुमा फिर आगे कहना, उसी बात को सिद्ध करना, ये उसी का वाच्य है। अब तीसरा क्या है, अपूर्वता। तीसरा लिंग है, तीसरा लिंग है अपूर्वता। अपूर्वता क्या कहती है तीसरे लिंग में, कहते हैं प्रकरण कर प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु की जो श्रुति से भिन्न कहिए, प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण कर अविश्यता है, सो अपूर्वता है। और कहीं कहीं करता अद्वितीय वस्तु स्वप्रकाशता भी अभेद्यता कहिए, सर्व प्रमाण की अविश्यता रूप हेतु कर अपूर्वता कही है। प्रकरण में जो प्रतिपादन किया जा रहा है अद्वितीय ब्रह्म परमात्मा का, ठीक है, वो श्रुतियों में भिन्न भिन्न, अलग अलग श्रुतियों में अलग अलग से, कहीं तो प्रत्यक्ष रूप से लौकिक प्रमाण के द्वारा विषमता दिखाते हैं, उसमें भी ये चीज उसमें नहीं है, एक कहता है इसमें ये चीज है। जो ये पूर्णता, एक दूसरे की जो भिन्नता दिखाई जाती है अलग अलग शास्त्रों के द्वारा, इसी चीज को एक तरीके से सिद्ध किया जा रहा है, एक तरीके से असिद्ध किया जा रहा है, ठीक है ना। उसको अपूर्वता नाम दिया है, वो भी तो शास्त्रों में है।
लौकिक प्रमाणों के द्वारा भी बात को सिद्ध किया जाता है। एक इसी बात को जो शास्त्र बता रहा है, जो श्रुति बता रही है, उसमें लौकिक प्रमाण भी लोक में भी प्रसिद्ध है। एक बात लौकिक प्रमाण में ये भी दी जाती है कि देखो ये चीज उसमें नहीं है और ये चीज उसमें है, तो ये भी तो उसका कथन होता है पूर्व में। तो दोनों प्रकार के उसमें कथन है प्रकरण में। प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु, प्रतिपाद्य तो द्वितीय ब्रह्म है जिसका प्रतिपादन हो रहा है वही है, उससे भिन्न कहिए, उसके अलावा, उस प्रतिपादन के अलावा, ब्रह्म के अलावा, सत्य के अलावा, ठीक है ना। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, जो प्रमाण है, चार प्रमाण है, उन प्रमाणों के द्वारा लौकिक प्रमाण और लौकिक आदि प्रमाण दिए जाते हैं। अविस्मता दिखाई जाती है कि इनमें विस्मता नहीं है। विस्मता कहते हैं अलग अलग, अविस्मता मैंने एक होना, विषयता एक है, अविषयता मैंने विषय का एक न होना, सो अपूर्वता है, उसका नाम अपूर्वता दिया है। ठीक, अब कहते हैं फल, जो प्रकरण में, जो ये प्रकरण चल रहा है, जो प्रतिपादन करने वाली प्रतिपाद्य अद्वितीय ब्रह्म वस्तु के ज्ञान से प्रकरण में श्रेय मान के ये सुनिया जो तिसकी प्राप्ति आदि प्रयोजन। फल क्या होता है? किसी जगह फल होता है, अभी उसकी जो चीज चाह रहे हैं हम, वो चीज प्राप्त हो जाए, वो फल होता है ना। तो चौथा इसमें फल बोला है। फल का मतलब जो भी प्रतिपादन, जो भी ज्ञान, जो प्रकरण हमने सुन करके उसका वो प्रयोजन हमें सिद्ध हो गया, जिसके लिए हमें सुना था वो चीज हमें मिल गई, जो हम चाह रहे थे वो हमें मिल गई, तो फल मिल गया ना। फल तो वही है। पेड़ आपने फसल क्यों लगाई? फल के लिए। जो उसमें किया, जो भी उसमें उसकी तैयारी करी, गुड़ाई बिड़ाई, पानी वगैरह जो मेहनत करी, किसके लिए? फल के लिए, फल पहुंचाए। सो पंडित जी कहते हैं मोक्ष रूप एक फल वाला मनुष्य फल कहा गया है। इसका फल क्या है? मोक्ष रूप। जो सुना था, जो प्रतिपादन ब्रह्म हो रहा था, उसकी जो प्रकरण का अर्थ निकला, जो प्रयोजन था, वो कहते हैं मोक्ष रूप। सुन करके एक लक्षण वाला मुख्य फल है इसमें, वो है मोक्ष। इसको सुनने के बाद मोक्ष मिल जाना, ये फल है इसका। और अर्थवाद कहते हैं प्रकरण कर प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का जो प्रशंसन कहिए, स्तुति अथवा तिन के विपरीत कहिए, द्वेष निंदा, सो पंडित जी कहते हैं अर्थवाद। कहते हैं अर्थवाद क्या, इसमें अर्थ क्या है? हर आदमी अपने अर्थवाद का मतलब कुछ न कुछ अपने मतलब का, जो अपने मतलब का होता है वो अर्थ होता है, जो अपने मतलब का नहीं होता वो व्यर्थ होता है। ठीक है ना। तो कहते फिर इसमें क्या अर्थ निकला, आपके क्या मतलब की बात सिद्ध हुई? कहते फिर दो प्रकार की बातें हैं। जो एक वस्तु अद्वितीय ब्रह्म के बारे में जो प्रशंसा और स्तुति के जो इसमें श्लोक हैं, वो तो अर्थवाद है। और जो चीज नहीं है, जिसमें निंदा की गई है, बुराई की, हटाए गए हैं, ठीक है पंडित, ये अर्थवाद है इसमें। और क्या है? जो गलत है, बुराई वाले उनको अलग कर दिया, जो मतलब के उनको ले लिया। तो इसमें दो ही प्रकार की बात होती है शास्त्र में, एक अच्छाई वाली, एक बुराई वाली। ये पकड़ना, ये छोड़ना है, ये सत्य है, ये असत्य है। दो ही तो है निर्णय, चीजें दो चीजों का निर्णय होता है। ठीक है ना। तो जो प्रतिपादन किसका कर रहे हैं, कथन किसका कहते हैं? एक अद्वितीय ब्रह्म का। तो ब्रह्म की प्रशंसा के लिए जो बोला जा रहा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें ये गुण है, अद्वितीय है, वो क्या है? सत्य है, चित्त है, आनंद है, एक है, सर्व परिपूर्ण है। ये क्या है? स्तुति तो है। और निंदा क्या है? इसमें ये नहीं है। तो दोनों बात, क्या क्या निंदा की गई? इसमें ये नहीं है, क्या? द्वैतपना नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, मिटने वाला नहीं है, अल्प नहीं है। अब निंदा करके भी सिद्ध क्या हुआ? सिद्ध तो वही हो रहा है ना। तो अर्थ तो एक पर ही आ रहा है जाकर के। निंदा और स्तुति दोनों में से एक ही अर्थवाद निकल रहा है। ऐसे ही अपूर्वता में हो रहा था। दोनों श्रुतियों में चाहे विषम हो, चाहे सम हो, चाहे अविषय हो, चाहे उसमें विषय हो तो भी, चाहे अविषय हो तो भी। श्रुति में चाहे तो विषय लिया गया हो, चाहे अविषय पर बोला गया, और बोला उसी के लिए गया है। दोनों से बात एक सिद्ध हो रही है। हाँ, दो बातें सिद्ध नहीं हो रही।
बात एक ही सिद्ध हो रही है। तो इसको पंडित जी कहते हैं अर्थवाद, और कहते हैं उपपत्ति। प्रकरण कर प्रतिपाद्य अद्वितीय वस्तु का जो युक्ति से जो प्रतिपादन किया गया है, सो दृष्टांत आदि अनेक प्रकार के युक्ति रूप उत्पत्ति जानने को योग्य है। देखिए, उसी परब्रह्म परमात्मा को, अद्वितीय को अनेक युक्तियों के द्वारा बोला गया है। युक्तियां कैसे हैं? जैसे बाहर का आकाश, अंदर का आकाश, घटाकाश, महाकाश एक ही है। जैसे अनेक दीपकों में ज्योति एक ही है। समुद्र एक, लहरें कितनी हो, जल एक ही है। ये युक्तियां हैं। इन युक्तियों के द्वारा और दृष्टांतों के द्वारा, दृष्टांत दिए गए, ठीक है, उनके द्वारा एक अनेक प्रकार से एक ही बात को सिद्ध किया गया। ये उसकी, इस युक्ति को क्या बोलते हैं? उपपत्ति। ये उसका उत्पत्ति खड़लिंग है, 6 मल्लिंग है। ठीक है, आज इतना ही रहने। बोलिए सतगुरुदेव।